अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमें जो है iOS ऐप 2 सेकंड का पार्ट 5 डिस्कस करना है। अगर किसी ने मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा पहले वो देख लें और फिर इस पार्ट पे मूव करिएगा। तो आज हमें बात करनी है डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न पे। तो पहले जानते हैं कि डेलीगेट क्या चीज़ होती है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डेलीगेट बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। और यूजुअली जब हमें ये बैकवर्ड डाटा पासिंग करनी होती है तो वहाँ पे हम डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे होते हैं। होता कैसे, वो आज का मैं जो पार्ट है वो पूरा इसी पे बेस है। डेलीगेशन कहाँ काम आती है, एक मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को बग रिपोर्ट किया है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उस बग को डेलीगेट कर देता है डेवलपर को। डेवलपर वो बग रिजॉल्व करके प्रोजेक्ट मैनेजर को देता है और क्लाइंट का इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो दैट्स हाउ डेलीगेट वर्क इन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। और डेलीगेशन की बहुत, अगर सिंपल उर्दू जबान में अगर डेफिनेशन दी जाए कि अगर एक बंदा जो दूसरे के बिहाफ पे कोई ना कोई काम कर रहा है वो बेसिकली डेलीगेशन कहलाती है। सेम गोज फॉर कोडिंग। और उसको होती कैसे है, बैकवर्ड डाटा पासिंग हम डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू सीखते हैं। तो वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हमने बेसिकली करना ये है, लेट्स स्टार्ट विद द कोड। कि हमने लास्ट पार्ट कहाँ तक किया था, मैं इसको प्ले करता हूँ एप्लीकेशन को अपनी। तो हमने बेसिकली पार्ट यहाँ पे प्ले किया था कि हमने ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर की एक स्क्रीन बनाई थी। और यहाँ पे अगर मैं प्लस का बटन प्रेस करता था तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिस्ट डालनी है यहाँ पे ऑफर मगरिब, राइट। तो यहाँ पे डन का अगर मैं प्रेस बटन बताऊँ तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जानी चाहिए, मुझे बैकवर्ड डाटा पास करवाना है। तो अभी फिलहाल हो नहीं रहा ये टास्क। और ये होगा कैसे, ये डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न से होगा कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी लिस्ट लिखूँ, फॉर एग्जांपल ईट आइसक्रीम, ठीक है। अब इसका मैं डन का बटन प्रेस करूँ तो ये स्क्रीन बी से स्क्रीन ए पे वापस बैकवर्ड डाटा पास हो। तो इस पार्ट के अंदर में यही करवाना है कि स्क्रीन बी से स्क्रीन ए पे डाटा हमने बैकवर्ड डाटा पासिंग करवानी है। स्क्रीन ए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर की क्लास की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं क्लास बी की बात कर रहा हूँ या जो स्क्रीन बी की बात कर रहा हूँ तो वो जो है आपकी ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर है। इसके डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न यूजुअली लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको 5 स्टेप्स में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको कहानी समझ आएगी। ये 5 स्टेप्स याद रखें, आपका डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न जो है वो फिंगर टिप्स पे रहेगा, ठीक है। हम करते बेसिकली ये हैं, जो स्क्रीन ए होती है उसको हम जो है डेलीगेट बना लेते हैं स्क्रीन बी का। तो इसके 5 सिंपल स्टेप्स मैं डिस्कस करूंगा और इसी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न क्लियर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लास ए आपकी चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर है और क्लास बी आपकी ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर है। तो फिलहाल हम इसी 5 स्टेप्स के थ्रू डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इन्होंने देखिए बोला हुआ यहाँ पे, डिफाइन अ डेलीगेट प्रोटोकॉल फॉर क्लास बी। यानी कि मैं ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर के अंदर ये प्रोटोकॉल डिक्लेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं गया, ये जो है मेरी स्क्रीन बी है, लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन बी, ठीक है। स्क्रीन बी है और यहाँ पे मैंने एक प्रोटोकॉल डिफाइन करना है जो मैं पास करवाऊंगा। प्रोटोकॉल ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर, क्योंकि क्लास का नाम ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर है और ये गुड प्रैक्टिस होती है कि ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर के बाद यहाँ पे आप डेलीगेट इस तरह लिखते हो, राइट। ये मैंने क्लास को इनहेरिट कराया। क्लास इनहेरिटेंस का मतलब ये क्लास सिर्फ इसको इनहेरिट कर सकती है, स्ट्रक्स वगैरह इनहेरिट नहीं कर सकते। इस वजह से क्लास को मैंने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर, डिड कैंसिल, ये मैंने किया। उसके बाद अंडरस्कोर कंट्रोलर और फिर मैंने यहाँ पे लिखा ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर, ठीक है। ये मेरा कैंसिल का बन गया। अगर मैं कैंसिल का बटन दबाऊंगा तो बेसिकली कुछ होगा नहीं उससे, सिर्फ आपकी डिसमिस वाला कॉल होगा। तो कैंसिल के लिए ये है। और अगर वो बता रहे डन बटन, तो डन बटन के लिए आपकी वो चीज़ आपका जो है वो आइटम ऐड हो जाना चाहिए। तो इधर बेसिकली दो आपके पैरामीटर्स आएंगे, वो ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर आएगा और ये है आपका ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर। ये डेट कैंसिल नहीं है आपका। इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, एक और पैरामीटर देंगे जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट पास होगा। वो ऑब्जेक्ट होगा आपका डेट फिनिश एडिंग आइटम्स का, ठीक है। डेट फिनिश एडिंग और यहाँ पे आइटम, और वो होगा चेकलिस्ट आइटम, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन डिफाइन किए। इस फंक्शन से आपका ऑब्जेक्ट ऐड होगा स्क्रीन ए पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रेस करके
लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्रिंक ऑरेंज जूस, ठीक है। तो अगर मैं डन का बटन प्रेस करूंगा तो ये वाला प्रोटोकॉल कॉल होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने इसका सिर्फ फर्स्ट स्टेप किए डेलीगेट डिजाइन बटन का, विच इज जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन अ डेलीगेट प्रोटोकॉल फॉर क्लास बी। तो डिफाइन डेलीगेट प्रोटोकॉल फॉर क्लास बी, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ये हमने काम फर्स्ट स्टेप कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ यही है कि प्रोटोकॉल की डिक्लेरेशन करिए, बस इस 5 स्टेप्स को दिमाग में रखें, आपका डेलीगेट डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट हो जाता है। और हर जगह बेसिकली 5 स्टेप्स ही लग रहे होते हैं। अब इन्होंने बोला कि एक आपको ऑप्शनल डेलीगेट का वेरिएबल बनाना है, तो और इट शुड बी वीक। ये वीक क्यों है इसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको अभी देता हूँ थोड़ी देर के अंदर। पहले हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम इसको डिक्लेयर करते हैं वीक वार, ठीक है। गिव ऑब्जेक्ट बी एन ऑप्शन डेलीगेट वेरिएबल, दिस वेरिएबल शुड बी वीक। चलो बना लेते हैं, इसी के टाइप का होगा, डेलीगेट के टाइप का। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने सेकंड इसका पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट गिव ऑब्जेक्ट बी एन ऑप्शनल डेलीगेट वेरिएबल, दिस वेरिएबल शुड बी वीक, ठीक है। मैंने किया वीक वार डेलीगेट, ठीक है। ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर डेलीगेट, और ऑप्शनल है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट अपना कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बोलने it update object B to send message to its delegate when something interesting happens such as the user pressing the cancel or done button। यानी कि जब भी मैं डन या कैंसिल प्रेस करूं तो उस पर कोई ना कोई फंक्शन कॉल होगा, ये थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है। तो उसकी फंक्शन कॉलिंग के लिए मुझे इस डेलीगेट की बेसिस पे उसको कॉल कराना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया इस टाइप का ताकि मैं इन दोनों फंक्शन को कॉल कर सकूं। तो वो कॉलिंग के मुझे फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। तो करते हैं इसको फिर थर्ड वाले पार्ट को। सेकंड वाला पार्ट तो हमारा ये हो गया, हमने सिर्फ डिक्लेरेशन ही कर ली थी। और उसके बाद हम लोग जो है वो अपना सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो अगर मैं कैंसिल प्रेस करूं और डन प्रेस करूं तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग होनी चाहिए। तो पहले कैंसिल के लिए कॉल करवा लेते हैं। तो कैंसिल पे बेसिकली ये जो है मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ कि डेलीगेट, ठीक है, डॉट ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर कैंसिल और सेल्फ, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेसिकली यही है तो सेल्फ ही आएगा यहाँ पे कि हम इसी की बात कर रहे हैं, ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर दैट इज सेल्फ। तो ये मैंने कॉल करवाया और इस लाइन को फिलहाल मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ हटा दी। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि आप यहाँ पे डन पे भी इसको कॉल करवा दें। तो डन पे ऐड वाला कॉल होगा, डेट कैंसिल ये वाला है, इस पे कैंसिल पे कॉल हो रहा है, और ऐड वाला जो है वो डन पे कॉल होगा। तो हम डन पे भी कॉल करवा देते हैं यहाँ पे, ये मेरा डन। यहाँ पे मैं इसको डेलीगेट की कॉलिंग करवा दूंगा, लेकिन उसकी कॉलिंग से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे यहाँ पे बेसिकली जो करना है वो ये है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ऐड करा रहे हैं उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैंने बनाया लाइक चेकलिस्ट आइटम, कि मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर प्लस क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा आपका चेकलिस्ट आइटम का, फॉर एग्जांपल एक चेकलिस्ट आइटम होता है आपका ऑफर असर, ठीक है, ऑफर असर पे। तो ये आपका चेकलिस्ट आइटम है। तो वो उस ऑब्जेक्ट को सेव कराने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका सेव हो जाएगा और उसको पास करा के मैं प्रीवियस स्क्रीन पे पास करवा दूंगा। तो आइटम डॉट टी आपने टेक्स्ट सेट लिया, वो टेक्स्ट फील्ड से आप टेक्स्ट लेंगे जो आपका टेक्स्ट फील्ड पे आपने लिखा है ऑफर असर, तो वो यहाँ पे सेव हो गया। आपकी आइटम्स की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट था तो मैंने इसका टेक्स्ट ये वाला जो है वो सेव करवा दिया। और डिफॉल्ट तो आपको पता है फॉल्स ही होती है आपकी चेकलिस्ट, तो फॉल्स हुई भी आएगी होगी। तो अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर के बाद मैं पास करूंगा भाई ऑब्जेक्ट जो है आप ऐड करवा दो। तो डेलीगेट की बेसिस पे ये आपकी कॉलिंग हो गई डेट फिनिश एडिंग आइटम्स की, जिस पे मैं इसको पास करूंगा। ये तो पहला ऑब्जेक्ट सेल्फ जाएगा और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भेज दूंगा अपना आइटम, ठीक है। इस वजह से इसके 2 पैरामीटर बनाए थे ताकि मैं पूरा ऑब्जेक्ट क्लास ए पे पास करा सकूं, मैं क्लास बी पे हूँ विच इज एड आइटम व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या था, अपडेट ऑब्जेक्ट बी टू सेंड मैसेज टू इट्स डेलीगेट व्हेन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस सच एज द यूजर प्रेसिंग द कैंसिल और डन बटन, और व्हेन इट नीड्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू राइट डेलीगेट मेथड डॉट नेम। यानी कि हमें इन दोनों डेलीगेट को जो हमने डिक्लेयर किए इसकी कॉलिंग लिखनी है। तो थर्ड स्टेप आपने यहाँ पे भी किया, ये आपने कॉलिंग की थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप आपने जो है वो यहाँ पे भी कॉलिंग कर दी इसकी, ठीक है। तो थर्ड स्टेप कॉलिंग का होता है आपका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने डिक्लेरेशन की थी। सेकंड स्टेप में प्रोटोकॉल की डिक्लेरेशन। सेकंड स्टेप में हमने डेलीगेट का वेरिएबल बनाया था ताकि मैं इन दोनों फंक्शन को कॉल कर सकूँ, ऑब्जेक्ट बनाया था, और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने थर्ड स्टेप में इसको कॉल करवा दिया था। अब आप बोलेंगे कि आपने डिक्लेयर तो कर लिया लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बेसिकली होगा कि हमने जो मेथड डिक्लेयर किए हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट कराना है, लेकिन इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट क्लास ए के अंदर होगा,
ठीक है। तो मेक ऑब्जेक्ट ए कन्फर्म टू द डेलीगेट प्रोटोकॉल, इट शुड पुट द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल इन इट्स क्लास है, इम्प्लीमेंट द मेथड्स फ्रॉम द प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल का मकसद यही होता है जहाँ पे आप जो क्लास को इनहेरिट करानी है उनके फंक्शंस भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो इन्होंने बोला बेसिकली फोर्थ पार्ट ये है कि आपको ऑब्जेक्ट ए को कंफर्म प्रोटोकॉल करवाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए की मैंने क्लास ए की बात की, चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर, यानी कि ये जो आपके डेलीगेट मेथड लिखे हुए हैं ये आपके इम्प्लीमेंट होंगे क्लास ए के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको इनहेरिट कराता हूँ, ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर डेलीगेट। ठीक है, अब अगर मैं प्ले का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास एरर आएगा कि भाई इसको आपने ये डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन आप ये मेथड तो इम्प्लीमेंट करो। तो दोनों के दोनों देखिए यहाँ पे मेथड आ रहा है। ठीक है, ये मैंने इनहेरिट कराया तो मेरी इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों के दोनों मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गई, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कैंसिल के अंदर वही होगा कि आपका नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पॉप व्यू कंट्रोलर एनिमेशन 2, बेसिकली ये होगा कि पॉप हो जाएगा और मजीद कोई काम नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी ऐड आइटम में क्या होगा, ऐड आइटम में आपका जो है फिलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं और पॉप व्यू कंट्रोलर देखते हैं। इसका लास्ट स्टेप फिलहाल नहीं हुआ, तो हमें फिलहाल फोर्थ स्टेप हमारा ये था जो हमने यहाँ पे किया कि इसको इम्प्लीमेंट कराया। फोर्थ स्टेप अभी मैंने कम्प्लीटली लिखा नहीं है इसको, अभी फिलहाल हम चेक करेंगे फोर्थ स्टेप तक हमारी कहानी चल रही है कि नहीं चल रही। तो फोर्थ स्टेप मैंने इम्प्लीमेंट भी करा दिए। अगर इम्प्लीमेंट करा दिए तो देखते हैं ज़रा हमारा। फिफ्थ स्टेप मैंने नहीं किया जिसकी वजह से कुछ मसले आएंगे, ज़रा देखते हैं उसको। लेकिन मैंने पॉप लास्ट वाला जो बिहेवियर डिड और कैंसिल पे रखा था वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा दिया कि अगर ये कॉल होगा तो आपकी एप्लीकेशन आपकी जो है वो डन और कैंसिल डिसमिस हो जाएंगे। ज़रा प्ले करके देखते हैं। फोर्थ स्टेप तक हमने कर दिया काम कि हमने उस जो हमने प्रोटोकॉल के मेथड्स बनाए थे उसको हमने क्लास ए में इम्प्लीमेंट करवाया। क्लास ए में ही इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखें डन और कैंसिल अभी काम नहीं कर रहे। क्यों काम नहीं कर रहे? क्योंकि हमने फिफ्थ स्टेप नहीं किया, उन दोनों क्लासेस को आपस में कनेक्ट नहीं करवाया। तो उसके लिए फिफ्थ स्टेप हमने इसकी प्रिपेयर फॉर सेगवे का नया मेथड बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो फिलहाल देखते हैं प्रिपेयर फॉर सेगवे क्या होता है। प्रिपेयर फॉर सेगवे वो मेथड होता है जब आपका सेगवे कॉल होता है, यानी कि मतलब मैं अगर ए स्क्रीन से बी स्क्रीन पे जा रहा हूँ तो उससे जाने से पहले आपका प्रिपेयर फॉर सेगवे कॉल हो जाता है। जैसे परफॉर्म सेगवे करते हैं ना, तो परफॉर्म सेगवे के बाद प्रिपेयर फॉर सेगवे कॉल हो रहा होता है। तो हमें इस सेगवे का नाम देना और आपस में कनेक्शन कराना है। हमने फिफ्थ स्टेप नहीं किया जब भी हमारी ये कैंसिल और डन बटन कॉल नहीं हो रहे, तो हमारा फिफ्थ स्टेप मिसिंग था। तो फोर्थ स्टेप में हमने बेसिकली करना ये था कि हमने प्रोटोकॉल मेथड क्लास बी के अंदर बनाए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने क्लास ए के अंदर करनी। ये हमने फोर्थ स्टेप यहाँ पे कर ली। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इसको इनहेरिट करवा के इसकी कंफर्म करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दी। अब फिफ्थ स्टेप में ये कि मुझे इसका कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन बनाते हैं इसका हम। तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर फॉर सेगवे का मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा और अपनी सेगवे का नाम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं ओवरराइड। फिर होता है कि हम यहाँ पे बना लें इसको, ये सेगवे होने से पहले दोनों क्लास के दरमियान आपस में कनेक्शन बन गए। तो कनेक्शन वाला पार्ट 5 है। तो आपका प्रिपेयर फॉर सेगवे का आपने मेथड डिक्लेयर किया और उसके बाद ये इफ सेगवे डॉट आइडेंटिफायर डबल इक्वल्स टू ऐड आइटम। अगर आप ऐड आइटम आपका सेगवे है तो क्या करें, तो लेट कंट्रोलर इक्वल्स टू सेगवे डॉट डेस्टिनेशन, ठीक है, एज ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर, ठीक है, और कंट्रोलर डॉट डेलीगेट इक्वल्स टू सेल्फ। ये जो आपने पार्ट करा है ना कि आपने जो है क्लास ए को क्लास बी को क्लास ए के साथ जो है वो कनेक्ट करवा दिया, तो ये आपने यहाँ पे किया। क्लास ए वो सेल्फ है आपकी और क्लास बी का आपने ऑब्जेक्ट का डेलीगेट जो है इसके साथ कनेक्ट करवा दिया। कनेक्शन वाला पार्ट है आपका जो उसने 5 में पार्ट बात की कि टेल ऑब्जेक्ट बी दैट ऑब्जेक्ट ए इज नाउ इट्स डेलीगेट, तो इसको उसका डेलीगेट बना दिया। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये क्लास ए इज अ डेलीगेट ऑफ क्लास बी। इसका मतलब बेसिकली ये क्लास ए जो है वो क्लास बी की बिहाफ पे काम कर रही है, क्योंकि आप देखिए आपने जो कैंसिल और डन बटन कर रहे हैं वो क्लास ए करके दे रही है, क्लास बी नहीं करके दे रही, तो इसका डेलीगेट बन के जब मैं एप्लीकेशन प्ले करके आपको समझाऊंगा तो बेहतर तरीके से बात समझ आ जाएगी आपकी। अब मैंने सेगवे का आइडेंटिफायर ऐड आइटम दिया, अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि आपकी जो ए स्क्रीन से बी स्क्रीन की सेगवे का नाम है उसका नाम ऐड आइटम है, तो मुझे वो उसका नाम बेसिकली यहाँ पे देना पड़ेगा।
हम स्टोरी बोर्ड पे जाएंगे अपने और उसका नाम ऐड करवाएंगे कि भाई उसका जो नाम है वो ऐड आइटम है। बाकी जब तक स्टोरी बोर्ड आ रहे हैं हम बेसिकली ये पार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐड यहाँ पे जो है मेरे पास आ गया, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। तो हमने इसकी जो है सेगवे का नाम देना है, तो सेगवे का नाम हम इसको बेसिकली दे देते हैं। यहाँ पे जो हमने जैसे ऐड आइटम है ना, तो हमने इसका नाम बेसिकली यहाँ पे रखना पड़ेगा ऐड आइटम। आइडेंटिफायर दिया मैंने इसको ऐड आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है और यहाँ पे मैंने इसका नाम ऐड आइटम दे दिया, ठीक है। तो ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। तो अब जब भी इधर ए स्क्रीन से बी स्क्रीन पे सेगवे होगा उससे पहले आपका प्रिपेयर फॉर सेगवे कॉल हो जाता है। अब मैं ज़रा आपको ये कोड समझाता हूँ कि जो मैंने प्रिपेयर फॉर सेगवे जो लिखा है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपने जो सेगवे आप जब ए स्क्रीन से बी स्क्रीन पे नेविगेट कर रहे हैं तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है बी स्क्रीन से पहले। उसने देखा ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर वाली सेगवे, हाँ देखा मेरी ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर वाली सेगवे, मेरी सेगवे का नाम ये है आइडेंटिफाई करके। फिर उसने पूछा कि मेरा जो डेस्टिनेशन क्लास है उसका नाम ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर है, हाँ है। तो उसने देखा कि मेरी डेस्टिनेशन क्लास का जो नाम है उसका नाम ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर है, क्लास इंस्पेक्टर ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर है, हाँ डेस्टिनेशन क्लास आप ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर है। तो उसने बोला कि अगर ये है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया इन्होंने क्लास बी का, और बोला कि इसका जो है क्लास ए को जो है वो बी का डेलीगेट बना दो। तो आपने एंड के अंदर उसको डेलीगेट बना दिया। अब डन और कैंसिल आपके काम करना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने उस वक्त डेलीगेट नहीं बनाया था। अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी का काम जो है वो करके दे दे, ठीक है। अब जरा इसको प्ले करके देखते हैं। अब हमारे डन बटन जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारे डन बटन के अंदर मिस्टेक्स वगैरह आ रही थी कि वो कॉल नहीं हो रहे थे, तो बेसिकली कनेक्शन मिसिंग था। ये जो हमने पार्ट किया ये हमारा पार्ट 5 है जो हमने कनेक्शन बनाया, ठीक है। तो हमारा डेलीगेट डिजाइन पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर प्लस का बटन मैं अगर कैंसिल और डन कर रहा हूँ तो वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर रहा क्योंकि उसका मैंने अभी कोड नहीं लिखा है। तो ऑब्जेक्ट भी अब देखिएगा थोड़ी देर के अंदर कॉल हो जाएगा, उसको मुझे एक्सप्लेन करके फिर ऐड करवाना, लेकिन ये बटन काम कर रहे हैं, पहले ये काम नहीं कर रहे थे क्योंकि कनेक्शन नहीं बना हुआ था। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम कॉल करवाते हैं, इसको मजीद हम एक्सटेंड करवाते हैं कि ऐड क्यों नहीं हो रहा। तो ऐड बेसिकली इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने वो आइटम जो है एक्सेस करके हम इंसर्ट रो नहीं करवा रहे। तो हम बेसिकली इंसर्ट रो कराएंगे उसके अंदर डन बटन के अंदर, तो वो आपका एक्शन रो के अंदर भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड करवाते हैं डन बटन पे, तो डन बटन पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर आपको नोटिस किया हो तो जैसे आप डन बटन कॉल करते हैं तो आपका ये फंक्शन कॉल होता है, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है क्लास ए के अंदर, क्योंकि क्लास ए जो है वो बी के बिहाफ पे काम कर रही है। तो न्यू रॉ इंडेक्स, तो नई रॉ इंडेक्स के अंदर आपका ये ऐड होगा आइटम्स डॉट काउंट, ठीक है मैंने किया। उसके बाद आइटम्स डॉट अपेंड, ठीक है अपेंड कर दिया मैंने इसको आइटम यहाँ पे, ठीक है। जो आपका आइटम आया है जो आपने ऐड करवाया था ऑफर मगर रिपेयर का, तो आइटम यहाँ पे आपकी एरे के अंदर पहले ऐड होगा। तो ये आपने क्या किया, ठीक है, ऐड इट टू आवर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। आपने ऐड करवाते पहले डाटा मॉडल में ऐड करवाते ना, याद है जब भी अब रो इंसर्ट करवाते तो ये डाटा मॉडल में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। जो आपका डाटा मॉडल था आइटम्स के एरे का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब वही इंसर्ट रो वाला काम जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि इंडेक्स पार्ट डिफाइन करेंगे हम इसका। इंडेक्स पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे सेक्शन, ठीक है। तो रो आपकी न्यू रो इंडेक्स है, सेक्शन मेरा जो है इसका 0 है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या मैंने लेट इंडेक्स पाथ इक्वल्स टू इंडेक्स पाथ, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट मैं कर रहा हूँ इसका मतलब ये कि इट एड्स अ न्यू सेल फॉर आवर न्यूली एडेड डाटा, ठीक है। ये सेल ऐड कर रहा है आपका, नेक्स्ट जो सेल आपका ऐड होगा वो सेल ऐड कर रहा है यूआई पे, तो इसलिए हमें ये इंडेक्स पाथ बताना पड़ेगा। ये हम पहले भी काम कर चुके हैं पहले पार्ट्स में, तो उसको रिव्यू कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी इन पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी दी है। कहाँ पे इंक्लूड करना है, इंडेक्स पाथ में हमने इंक्लूड करना है, ठीक है। और ये इसका डॉट ऑटोमेटिक होगा ये, ठीक है। और फिर मैंने इसको पॉप करवा देना है, जो पॉप ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। तो
ये वाला पार्ट हो आपने पहले डाटा स्ट्रक्चर डाटा मॉडल के अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद आप रॉ ऐड करवा दें। तो अब हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है कि हमारा जो वो बैकवर्ड डाटा पास पूरा का पूरा हो जाएगा और रॉ ऐड हो जाएगी। तो अब देखिएगा जरा यहाँ पे हमने सक्सेसफुली बाय द यूज ऑफ डेलीगेट डिजाइन पैटर्न हम जो है वो जो हम नया डाटा नई लिस्ट ऐड करेंगे वो क्लास ए के अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुकी होगी। तो यहाँ पे लिखा है ड्रिंक ऑरेंज जूस, तो देखें आपकी ए स्क्रीन पे ये ऐड हो गया ड्रिंक ऑरेंज जूस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑफर मगरिब करता हूँ, तो डन बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऐड हो जाती है। बेसिकली हो क्या रहा है, वो बेसिकली ये रहा है जब भी आप डन बटन प्रेस करते हो तो आपको पता ही आई बी एक्शन डन कॉल होता है। उसने बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने प्लस का बटन दबाया, यहाँ लिखा ऑफर फजर। ठीक है, अब डन बटन में प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट है यहाँ पे सेव हो जाएगा आइटम का, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हुआ, आपका ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर कॉल हुआ। ठीक है, ये ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर क्लास ए इसकी बिहाफ पे काम करी तो आपका यहाँ पे जंप कर जाता है। फिर उसने बोला कि पहले डाटा मॉडल में ये आपने आइटम ऐड करो और फिर आप रॉ ऐड करके आप मुझे यहाँ दिखा दो। तो देखें यहाँ पे सारे के सारे आइटम्स आ गए। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन सक्सेसफुली डू बैकवर्ड डाटा पासिंग विद द यूज ऑफ डेलीगेट डिजाइन पैटर्न। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 जो है मैंने सारे पार्ट्स इसके अंदर कमेंट कर दिए। तो एक दफ़ा इसको दोबारा रिव्यू कर लेगा तो चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे डिस्कस करनी थोड़ी सी थ्योरी। क्लास ए जो है क्लास बी के लिए काम क्यों कर रही है भाई? क्लास बी का तो ये काम नहीं है ना कि यहाँ पे रो इंसर्ट करें इस। ठीक है, तो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लूज कपलिंग, इसको लूज कपल्ड क्लास बनानी है, जो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ए करे ना। तो अब क्लास बी को क्या कंसर्न है कि ए के अंदर रॉ ऐड हो, तो इस वजह से हमने क्लास ए को जो है वो बी का डेलीगेट बना दिया है कि जो अपनी रो ऐड करने वाली चीजें हैं वो तुम खुद करा लो, मुझे अपने साथ बी कपल्ड रखो। इन्होंने अगर आप कंटेंट में भी देखें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लूज कपलिंग डिस्कस हुआ है कि हमने क्लास बी को ए के साथ इंडिपेंडेंट कराया। ये गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रैक्टिस कहलाती है। तो इस वजह से डेलीगेट डिजाइन पैटर्न जो है हर जगह आपके बैकवर्ड डाटा पासिंग में, जब आपको इस तरह का सिनेरियो हो कि आपको ए बी स्क्रीन से ए स्क्रीन पे बैकवर्ड डाटा पासिंग करनी है तो वहाँ पे डेलीगेट डिजाइन पैटर्न जो है वो लग रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक और अगर मुझे लिस्ट ऐड करानी हो, यहाँ पे गो टू ऑफिस की, तो बैकवर्ड डाटा पास करवाना हो तो यहाँ पे इस तरह हो जाता है। सिस्टमैटिक एक जो है प्रोफेशनल तरीका है। इसके अलावा अनवाइंड सेगवे से भी बैकवर्ड डाटा पास हो जाता है, लेकिन वो इंतहाई सिंपल किस्म की टेबल भी होता है, उस पर होता है वो। जब आगे आपकी ऐप 3 स्टार्ट होगी तो उसमें मैं अनवाइंड सेगवे से भी बताऊंगा, दूसरा तरीका भी है बैकवर्ड डाटा पास करवाने का। तो यहाँ तक था बैकवर्ड आज का पार्ट, और उसकी मजीद थ्योरी में डिस्कस करूंगा क्योंकि हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जो कि लोग के दिमाग में सवालात होंगे, तो मैं इसको क्लियर कर दूँ। प्रिपेयर फॉर सेगवे का हमने मेथड डिस्कस किया था। ये मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम ए स्क्रीन से बी स्क्रीन पे जब नेविगेट कर रहे होते हैं तो उस बी स्क्रीन से आने से पहले आपका जो है वो कनेक्शन बन चुका होता है और प्रिपेयर फॉर सेगवे जो है वो कॉल हो जाती है, जो ये वाला मेथड जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। तो इस वजह से उससे पहले के पहले आपने ए से बी के साथ कनेक्शन बनाना होता है और बताना पड़ता है कि भाई ए जो है वो बी का जो है वो डेलीगेट है। तो यहाँ पे मैंने ये कॉल हो जाता है आपका बी लॉन्च होने से पहले। एक ये नई चीज़ है। दूसरी ये चीज़ से आप सवाल कर रहे होंगे भाई इसको वीक क्यों बनाए? ठीक है, आपने डेलीगेट बना तो दिया लेकिन वीक क्यों बनाए? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ओनरशिप साइकिल का। तो यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ए को जो है वो बी ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं, तो बी जो है वो ए को असाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे एक मेमोरी लीक के इशू आने लगते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप बी को डिलीट कर रहे हैं तो ए खुद ब खुद डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि ए जो है वो बी को असाइन हुआ हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है मेमोरी लीक्स के इशू आते हैं और ओनरशिप साइकिल बन जाती है। ठीक है, तो इस वजह से डिपेंडेंसी को अवॉइड करने की वजह से जो स्क्रीन ए स्क्रीन बी के साथ इंडिपेंडेंट रहे, तो इस वजह से हम वीक लिंक बना रहे होते हैं। आपने एक और जगह वीक देखा होगा आईपी आउटलेट्स में। ठीक है, इसका मकसद बेसिकली ये होता है वीक बनाने का कि ये इसकी अपनी क्लास की अपनी चीज़ नहीं, हमने स्टोरी बोर्ड से लिया, इस वजह से हम वीक कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे पर्पस इसलिए डिफरेंट है कि आप जो है रिटेन साइकिल बचाने के लिए और वीक मेमोरी लीक्स बचाने के लिए हम डेलीगेट्स को वीक रखते हैं क्योंकि ये आपस में दो क्लासेस के दरमियान कनेक्शन कराने में हेल्प कर रहा होता है। तो रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है टू अवॉइड द ओनरशिप साइकिल, इन ऑर्डर टू अवॉइड द मेमोरी लीक्स वी यूज अ वीक कीवर्ड। तो आपका ये वीक कनेक्शन बन जाता है। अब ना तो ए जो है बी से डिपेंडेंट, लेकिन बी ए से डिपेंडेंट नहीं है, वीक लिंक बन चुका है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट का। तो आज था, आई होप आपको ये डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर के जो है जितना भी कंटेंट है, रिसोर्सेज हैं, सोर्स कोड है, लेक्चर स्लाइड है
और इंस्ट्रक्शन गाइड मैंने जो है अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे मेगा ड्राइव का लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, तो कंप्लीट आपको गाइड मिलेगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रीच आउट टू माई सोशल मीडिया चैनल्स। आप मुझे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।